नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने हनुमान ज्योतिष चैनल में। दोस्तों, मैं बजरंगबली से यही कामना करती हूँ कि आप और आपके परिजन स्वस्थ और सुखी रहें। कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपनी काबिलियत इतनी बढ़ा लो दोस्तों कि तुम्हें हराने के लिए लोगों को कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम अप्रैल माह का राशिफल जान लेते हैं। क्या कह रहे हैं आपके ग्रह नक्षत्र, क्या कह रहे हैं आपके सितारे। दोस्तों, जैसे जैसे आप ऊंचाइयों को छूते हैं वैसे वैसे अपने आप को एकांकी और शांत बना लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आवाज हमेशा सिक्के करते हैं। कभी आपने नोटों को आवाज करते हुए सुना है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि में स्वास्थ्य के घर में शनि और मंगल बैठे हैं। शनि और मंगल की युति बन रही है अप्रैल के महीने में। तो कुंभ राशि वाले इस माह अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। दोस्तों, शनि और मंगल जब आपको पीड़ित करेंगे तभी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोस्तों शनि आपकी स्वयं की राशि में बैठे हैं। तो दोस्तों, आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा जिम्मेदार होकर कदम उठाने होंगे। इस महीने आपको पेट से जुड़ी हुई समस्याएं, हाथ पैरों में दर्द रह सकता है, क्योंकि यह चलेंगी, क्योंकि शनि और मंगल एक घर में बैठ गए हैं आपके और युति बन गई है शनि मंगल की। तो स्वास्थ्य पे थोड़ा बहुत तो असर रहेगा, लेकिन दोस्तों आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, थोड़ा योगा व्यायाम जरूर करें। अब दोस्तों हम जान लेते हैं आपके धन भाव में आपके धन भाव की क्या स्थिति है। तो दोस्तों, आपके धन भाव में सूर्य शुक्र की युति बन चुकी है। तो हम बता दें, धन के मामले में कुंभ राशि वाले थोड़ा अपने खर्चे पर नियंत्रण रखें। इस महीने में धन की स्थिति बिगड़ सकती है, आप थोड़ा लॉस में रहेंगे और आपको यहाँ वहां से उधार भी लेना पड़ सकता है। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। कुंभ राशि वालों को धन से जुड़े हुए 14 अप्रैल तक मिले जुले ही परिणाम मिलेंगे। आपकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी इस माह। और दोस्तों 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपकी इनकम में एक अच्छी उछाल आएगी, आपका मुनाफा बहुत अच्छा होगा। इस महीने में किसी स्त्री से आपको मोटा धन लाभ होगा। कोई स्त्री आएगी, आपको कोई ना कोई बिजनेस से जुड़ी हुई सलाह देगी, जिससे आपको एक मोटा धन लाभ हो सकता है। कहने का मतलब है दोस्तों, 15 अप्रैल से पहले तो कुंभ राशि वालों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब दिख रही है, लेकिन 15 अप्रैल के बाद कुंभ राशि के व्यवसाय काम धंधों में अचानक से उछाल आ जाएगी। उनके बाकी के 15 दिन बहुत अच्छे जाएंगे, जिसमें उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा होगा। इस महीने में आपके पुराने संबंधियों से रिश्ते अच्छे होने वाले हैं। जो आपसे पहले रिश्ते रूठ गए थे, जिनसे आपकी बिगड़ गई थी, इस महीने आपके वह रिश्ते जुड़ने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो दोस्तों आपका वैवाहिक जीवन सुखी संपन्न रहेगा। आपके अपने जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका राशिफल। अब वीडियो में समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, चाहे मर जाना, इस अप्रैल माह में यह 5 गलती बिल्कुल नहीं करना। जैसा कि दोस्तों हमने बताया है कि 9 अप्रैल से नवरात्रि लगने वाली है, तो इन नवरात्रियों में आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपने ऐसी गलती की तो आपको बहुत इसका भुगतान करना पड़ेगा और आपके पास पछताने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा। दोस्तों हम आपको पहले ही सावधान कर देते हैं, अगर आपने यह 5 गलतियां की तो आपके पास कंगाली और दुख परेशानी के अलावा कुछ नहीं आएगा। एक एक रुपए पैसे के लिए आप दर दर भटकोगे, आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम आपसे कह रहे हैं कि आपको यह 5 गलतियां अप्रैल माह में बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों इस अप्रैल माह में 3 ग्रहों की तिगड़ी बन रही है। बुध के साथ मंगल का प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यह तीनों ग्रह एक घर में बैठ गए हैं। लेकिन दोस्तों इसके चलते आपको इस अप्रैल माह में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों आपका सुखी संसार भी उजड़ सकता है। दोस्तों अगर आपने अप्रैल माह में यह 5 काम किए तो समझ जाना आपको शनि के साथ मंगल और बुध का भी दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। यूं तो दोस्तों अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया 15 अप्रैल के बाद महाधन लक्ष्मी का योग बन रहा है। साथ ही साथ दोस्तों सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है, जिसके चलते आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। आपके पास बहुत ज्यादा धन आएगा। माता लक्ष्मी आपके घर में खूब धन बरसाने वाली है। लेकिन दोस्तों अगर आपने यह 5 गलतियां कर दी तो आप हो जाइए सावधान, आपके घर दुख परेशानी तकलीफों के अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको इस अप्रैल के महीने में इन 5 गलतियों को बिल्कुल नहीं करना है।
इस महीने आप थोड़ा सोच समझकर कदम उठाएं, क्योंकि दोस्तों समझदार व्यक्ति वही है जो गलतियां न करे। यदि दोस्तों आप समझदार व्यक्ति हैं तो आज के वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, वीडियो को बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। साथ ही साथ दोस्तों जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह हमें कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। दोस्तों जो लोग मुसीबत परेशानी में है वह हमें कमेंट में 3 बार जय बजरंगबली रक्षा करो अवश्य लिखें। साथ ही साथ दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल परिवार से जुड़ जाएं और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लें। दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, घंटों बैठकर विचार विमर्श करना पड़ता है, तब जाके आपके लिए एक ज्ञानवर्धक वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों आप हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे, हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। दोस्तों हम आपको बता दें नए साल के 3 महीने तो गुजर चुके हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इन 3 महीनों में आपके पास खुशखबरी तो आई है, लेकिन दोस्तों आपके पास कोई बड़ी खुशखबरी अभी तक नहीं आई है। जिस खुशखबरी का आप कई सालों से इंतजार कर रहे हैं वह खुशखबरी आपको अभी तक नहीं मिली है। इन छोटी छोटी खुशियों से आप लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, आप लोगों को तो चाहिए बड़ी बड़ी खुशियाँ। तो दोस्तों इस अप्रैल माह में एक ऐसे योग का निर्माण हो रहा है जो पिछले करीब 312 साल बाद राजयोग का निर्माण आपकी चंद्र राशि में हो रहा है, जिसके चलते आपको इस महीने कई बड़ी बड़ी खुशियां मिलेंगी। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया अप्रैल के महीने में ये 3 ग्रहों की जो युति बनी है, यह 3 ग्रह एक घर में आकर बैठ गए हैं, यह थोड़ा आपको परेशान करेंगे, यह आपको जरूर पीड़ित करेंगे। ऐसे में दोस्तों आपको वह 5 काम नहीं करने हैं। तो दोस्तों आपके मन में यह विचार जरूर आ रहा होगा कि ऐसे कौन से 5 काम हैं जो हमें नहीं करने हैं और मैं कौन से 5 काम के बारे में बात कर रही हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इस बारे में सारी जानकारी देंगे, बस आप शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी और आपको सब कुछ समझ में आएगा। इस वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे, दोस्तों यकीन मानिए अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपका अप्रैल का महीना बहुत बहुत ज्यादा खुशियों भरा हो जाएगा। आपके जीवन से सारी दुख तकलीफें तो कोसों दूर चली जाएंगी और आपके घर में आनंद ही आनंद छा जाएगा। इस उपाय के करने से आपके घर में संपन्नता आएगी, आपकी 7 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाएगा अगर आपने सच्चे मन से यह उपाय कर लिया। तो दोस्तों समय न गवाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज जो उपाय हम आपको बताएंगे यह उपाय अप्रैल के महीने में ही करना होगा, क्योंकि दोस्तों चैत्र मास की नवरात्रि शुरू हो रही हैं और आप सभी जानते हैं चैत्र मास की नवरात्रि का हमारे धर्म में कितना बड़ा महत्व होता है। दोस्तों अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो माता लक्ष्मी के साथ साथ माँ जगदम्बा की भी कृपा आप पर बरसेगी। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम आपको बता दें वह 5 काम जो आप जाने अनजाने में कर जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, जिसके चलते आपके जीवन में मुसीबतें आ जाती हैं और आप अपने आप को कोसते रह जाते हैं और भगवान को कोसने लगते हैं कि मैंने यह कौन सी गलतियां की हैं जिसके चलते मुझे इतना कष्ट दुख परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी दुख तकलीफें क्यों हैं? भगवान मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? आप अक्सर ईश्वर को कोसते हैं, कभी कभी तो आप अपने नसीब को कोसने लगते हैं, लेकिन दोस्तों आप अपनी गलतियों को कभी नहीं स्वीकार करते हैं कि हमने यह गलतियां की हैं जिस कारण से हमें इतना दुख परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी भी दोस्तों आप अपने किए हुए कामों पर नजर नहीं मारते हैं कि हमने ऐसी कौन से काम कर दिए हैं जिसके चलते हमें यह दुख परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमेशा आप लोग भगवान को ही दोषी मानते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें जाने अनजाने आप कुछ ऐसे कार्यों को कर जाते हैं जिसके चलते आपको दुख परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आप चिंता न करें, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं, कौन से ऐसे 5 कार्यों को कर रहे हैं जिसके चलते आपके जीवन में इन गलतियों के दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ रहे हैं। देखिए दोस्तों हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी आपको यह बात बताई थी कि आपको कौन कौन से 5 काम नहीं करने हैं और आपने अपनी गलतियों का सुधार कर लिया था, तो इसके चलते आपके जीवन में छोटी छोटी सी खुशियां आना शुरू हो गया था। दोस्तों हम आपको बता दें यह जो अप्रैल का महीना है यह आपको बहुत ही बड़े विपरीत संकेत दे रहा है। ऐसे में दोस्तों यह जो 5 काम हम आपको बताएंगे यह आपको भूल से भी नहीं करने हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे यही कहेंगे कि आप हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और कमेंट में हमें जय बजरंगबली के साथ जय माँ दुर्गा जय माँ अम्बा जरूर लिख दें, क्योंकि दोस्तों चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। हम चाहते हैं बजरंगबली के साथ साथ आपको माँ दुर्गा की भी कृपा मिले। अगर आप हमें कमेंट में जय माँ दुर्गा जय बजरंगबली लिखकर भेजेंगे तो माता रानी आपके जीवन में खूब धन धान की वर्षा करेंगी।
तो दोस्तों कमेंट लिखने में बिल्कुल भी कंजूसी न करें, खुले दिल से जय बजरंग बली, जय माँ दुर्गा अवश्य ही लिख दें। दोस्तों अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहली चीज है आपका स्वास्थ्य। इस महीने सितारों की तिकड़ी बन रही है, 3 ग्रहों का जो योग बन रहा है, इस महीने आपकी सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है। आपको इस महीने अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसलिए आपको इस महीने बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको तला भुना हुआ भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना है। इस पूरे महीने इन ग्रहों के योग से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है, तो आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया तो आपको गंभीर बीमारियों से भी जूझना पड़ सकता है। आप लोग बाहर का खाना खाने से बचें और घर में भी हल्का भोजन ही करें, भारी भोजन बिल्कुल ना करें। दोस्तों स्वास्थ्य के मामले में आप लोग इस महीने सतर्क रहें, नहीं तो आपको स्वास्थ्य के द्वारा धन हानि हो सकती है। अब अगली चीज की ओर बढ़ें दोस्तों, तो हम आपको बता दें इस महीने दुर्घटना होने के पूरे योग बन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों राहु और केतु पंचम और नवम भाव में लगातार अपनी हाजिरी दे रहे हैं, जिसके चलते आप लोगों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको वाहन चलाते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि दोस्तों छोटी मोटी दुर्घटना के साथ बड़ी भी दुर्घटना हो सकती है। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसे में दोस्तों आप सिर्फ वाहन नहीं बल्कि हर उस चीज का ध्यान रखें जिससे आपके स्वास्थ्य या फिर आपकी जान के लिए खतरा बन सकती है। तो दोस्तों हम आपको सावधान कर देते हैं कि दुर्घटना आपके साथ कैसी भी हो सकती है, तो आप थोड़ा इस महीने सतर्क रहें। दोस्तों यह मैं सिर्फ वयस्क व्यक्ति के लिए नहीं कह रही हूँ, यह बात बच्चों के लिए भी है, यह बात स्त्री के लिए, जितने भी इस राशि के जातक हैं उन सभी के लिए यह बात हम कह रहे हैं और सावधान कर रहे हैं। इस महीने थोड़ा अपनी सेहत को लेकर ध्यान रखें, और दुर्घटना होने के योग पूरे बन रहे हैं, तो थोड़ा आप सावधानी बरतेंगे तो आप इन घटनाओं से। अब तीसरी बात दोस्तों, इस महीने आपको जो सबसे बड़ा खतरा बन रहा है वह आपके अपनों के द्वारा ही बनेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सच सुना है। यह जो बात मैं आपसे कह रही हूँ, जितने भी आपके रिश्तेदार करीबी हैं, आपके चाहते हैं, आपके वफादार बनते हैं, यह खतरा उन्हीं के द्वारा आपके जीवन में बनेगा। इस महीने दोस्तों लड़ाई झगड़े के बहुत बड़े योग बनते दिखाई दे रहे हैं। यह लड़ाई छोटी भी हो सकती है और यह लड़ाई बड़ा रूप भी ले सकती है। तो दोस्तों आप इस महीने वाद विवाद और झंझटों से दूर रहें, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया है कि आपको शनि के साथ मंगल और बुध का भी प्रकोप झेलना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों होगा क्या कि आपको छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। ऐसे में दोस्तों आपको अपने अपनों से और आस पड़ोस के लोगों से भी बचकर रहना पड़ेगा। आपके ग्रह नक्षत्रों को देखकर हम आपको पहले ही सावधान कर रहे हैं। अगर आपने सावधानी नहीं बरती, मेरी बात को अनसुना किया, तो आपके जीवन में गंभीर लड़ाई झगड़े का योग बन रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों यह लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाएगा कि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप इस महीने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। दोस्तों अगर आपने गुस्सा किया, अपने गुस्से को बढ़ावा दिया, तो यह गुस्सा आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। ऐसे तो दोस्तों आप लोगों को इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता है। हम जानते हैं कि आप शांत प्रिय और एकांकी इंसान हैं, लेकिन दोस्तों जब आपको कुछ गलत दिखाई देता है तो आप बोलते जरूर है, क्योंकि आपसे गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। आप ना ही गलत करते हैं, ना ही दूसरों को करने देते हैं। आप लोग कुछ भी गलत होते हुए देख नहीं सकते हैं, वही अगर आपके आसपास कुछ गलत होता है तो आप तुरंत जाकर हस्तक्षेप कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इस महीने आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप इस महीने शांत रहें और खामोश रहें, देख कर भी अनदेखा करें। जहां आपकी जरूरत ना हो, जहां आपका कोई मतलब ना हो, वहां पर आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। दोस्तों हमेशा दूर रहें। दोस्तों आपकी राशि में ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं, अगर आपने दूसरे के मामले में हस्तक्षेप किया, उन्हें ज्ञान देने की कोशिश की, तो आप ही मुसीबत में फंस जाएंगे, जिसका दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ेगा। तो आप दूसरों के मामले से भी दूर रहें। जहां दो लोगों का आपस में झगड़ा हो रहा हो, वहां आप सुलह करवाने के चक्कर में न जाएं, उन्हें समझाने की कोशिश न करें, क्योंकि दोस्तों आपके ऐसे ग्रह योग हैं, ऐसे ग्रह योगों का संयोग बन रहा है। अगर आप इन पचड़ों से दूर रहे तो फिर आप बच जाएंगे। अगर आप इन मामलों में घुसे तो आप लपेटे में आ सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को शायद हमारी बात पर भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन दोस्तों यह जो हम आपको बता रहे हैं, आपके ग्रह नक्षत्रों को देखकर बता रहे हैं। हमारा काम आपको सावधान करना है। अब आप जाने आपको हमारी बात पर अमल करना है या नहीं करना है, वह आपका काम है। हमने तो अपनी तरफ से आपको सावधान कर दिया है।
दोस्तों हम जानते हैं कि आप जब वीडियो को देखेंगे तो इन बातों को ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन याद रखोगे, फिर भूल जाओगे। लेकिन हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी बातों को पूरे अप्रैल के महीने याद रखें, तभी आप इन मुसीबतों से बच पाएंगे। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप ही गलती करें, लेकिन दोस्तों आपके ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं कि सामने वाला आपसे आकर खुद उलझेगा, खुद भिड़ेगा। तो दोस्तों आपको हमारी बातों को याद करना है और इन सब मामलों से दूरी बना लेना है। इस माह अगर आपको कोई गाली भी दे देता है तब भी आप हाथ जोड़कर और पीछे हट जाएं, आप वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े। अगर दोस्तों आपने विरोधियों के सवालों का जवाब दिया और उनका सामना किया तो आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, कि दोस्तों आपके ग्रहों की स्थिति उतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। तो आप इन सब मामलों से दूर रहें। आपके लिए यह सर्वोत्तम और बेहतर होगा कि आप इन सब मामलों से दूरी बनाकर चलें, थोड़ा बचकर चलें। आप लोगों के लिए एक मैं यह मूल मंत्र देती हूँ कि आप लोगों को इस महीने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है और अपने ओंठों को बिल्कुल सिल लेना है और अपने मन को खुश रखना है। अपने मन को नेगेटिविटी से बिल्कुल नहीं भरना है। अगर आपके मन पर नेगेटिविटी हावी होती है तो आपका गुस्सा जरूर भड़क जाएगा। इसलिए आप अपनी फैमिली के साथ समय ज्यादा से ज्यादा बिताएं और खुश रहें। दोस्तों चौथी चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथी बात यह है दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इस अप्रैल के महीने में इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। दोस्तों चाहे मर जाना, चाहे कितना भी आपको अपना मन मारना पड़े, आप किसी भी चीज को देखकर ललायत ना हों। अप्रैल के महीने में आप अपने धन का अनावश्यक खर्चों पर व्यय न करें। अपने धन को थोड़ा दबा कर रखें, आप अपनी मुट्ठी को बांध कर रखें। देखिए दोस्तों इस महीने कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो आपको व्यय करने के लिए उत्साहित करेंगे, आपके मन को भटकाएंगे। ऐसे ग्रह नक्षत्रों का योग बन रहा है। तो दोस्तों आपको अनावश्यक खर्चों पर रोक लगानी होगी। जो खर्चे जरूरी नहीं है वह आपको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपका व्यर्थ में धन खर्च हो जाएगा। राहु केतु का दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, तो राहु और केतु आपको खर्चे की तरफ प्रोत्साहित करेंगे, वह आपके मन को भटकाएंगे और आपका धन व्यर्थ ही खर्च करवा देंगे। तो आपको इस महीने अपने खर्चों पर रोक लगानी है। आपको किसी भी तरह का बेफिजूल का खर्चा नहीं करना है। दोस्तों हम आपको बता दें कि आप सावधान रहें, नहीं तो आपको कर्ज लेकर भी खर्चा करवा देंगे यह राहु केतु, और आप कई सालों तक इस कर्ज के बोझ से दबे रहेंगे। कर्ज पटाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप इस अप्रैल के महीने में कर्ज भी ना लें, क्योंकि दोस्तों यह जो राहु केतु हैं यह आपके मन को अंदर ही अंदर भटकाएंगे। आपका मन करेगा कि आप ऐश और आराम की चीजों पर अपना धन खर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस महीने अपने धन का व्यर्थ व्यय नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों इस महीने के अंत में आपके सामने कुछ ऐसे खर्चे निकल कर आएंगे जिनको करना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो दोस्तों आप अपना धन बचा कर रखें, संभाल कर रखें। आपको यह धन तभी खर्च करना है जब आपके सामने कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिस पर आप लोगों को खर्चा करना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आपने अपने धन को बचाकर नहीं रखा तो आपको दूसरों के सामने अपने हाथ फैलाने होंगे। इससे दोस्तों आपकी बहुत ज्यादा बदनामी होगी और आप अपनी नजरों में ही गिर जाएंगे। दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने धन को संभाल कर रखें। इस महीने ऐसे योग बन रहे हैं कि राहु केतु आपके दिमाग को इस कदर भटका सकते हैं कि आप दिखावेबाजी में पड़ के दूसरों को खुश करने के चक्कर में, दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप अपने धन का व्यर्थ ही नाश कर सकते हैं। दोस्तों हमारी एक बात को ध्यान से सुनिए। दोस्तों आपके जीवन में चाहे जितना आप धन दौलत कमा लें, चाहे जितनी भी आपके घर में सुख समृद्धि आ जाए, लेकिन दोस्तों आपका पेट कभी नहीं भरेगा। आपको और ज्यादा की ललक हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों दौलत से कभी भी किसी का पेट नहीं भरता है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जब मुसीबत की घड़ी होती है उस समय सारे रिश्ते नाते आपको छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास धन है तो आप धन के द्वारा अपने सारी मुसीबतों का हल निकाल लेते हैं, अपनी परेशानियों को दूर कर लेते हैं। आपको किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दोस्तों यह बात कड़वी जरूर है लेकिन एकदम सत्य है। जब मुसीबत की घड़ी होती है तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ते हैं, और उस समय अगर आप पर पैसा भी नहीं है तो आपकी जिंदगी नरक के समान बन जाती है। दोस्तों हर किसी के जीवन में एक ना एक दिन ऐसा पल जरूर आ जाता है जब वह बहुत ज्यादा मुसीबत परेशानियों में पड़ जाता है और उसके सगे संबंधी उसका साथ छोड़ देते हैं। और अगर व्यक्ति के पास पैसा भी ना हो तो उसके दिल पर क्या बीतती है। दोस्तों जब आपके पास पैसा होगा तो आपके साथ पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा, आप कितने भी अच्छे इंसान हो।
दोस्तों आप हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों पैसा कितनी बड़ी चीज है, लेकिन दोस्तों आप पैसे को व्यर्थ ही बर्बाद कर देते हैं, माता लक्ष्मी का अनादर कर देते हैं। पैसे को जो व्यर्थ में बर्बाद करता है वह माता लक्ष्मी का अनादर करता है। अगली सलाह दोस्तों हमारी आपको यही रहेगी कि आप जो भी कार्यों को करें, लेकिन आप अपने परिवार के साथ समय बिताएं, अपनी खुशियों को जरूर एंजॉय करें। कार्यों के चलते आप अपनी जिंदगी को नर्क ना बनाएं। दोस्तों कार्यों को करते रहें और छोटी छोटी खुशियों में सम्मिलित होते रहें, जिससे आपका मनोबल बढ़ा रहेगा। दोस्तों परिस्थिति चाहे जैसी हो, लेकिन आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, बिल्कुल भी अपने मन में नकारात्मकता को ना भरें और खुश रहें। दोस्तों कार्यों की भागदौड़ में कार्यों की जिम्मेदारी को उठाते हुए आप अपने जीवन के आनंद को भूल ना जाएं, इस बात का पूरा ध्यान रखें। दोस्तों पैसा रुपया का तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन दोस्तों जो हम सुख के पल बिताते हैं, जो यादें हैं, वह हमेशा ताजी रहती हैं। इंसान के जीवन में अलग अलग तरीके की परेशानियां चलती रहती हैं। किसी के पास धन का अभाव है, किसी को दुख परेशानी बीमारियों के द्वारा मिल रही है, किसी के घर में कलह ज्यादा है। तो दोस्तों मनुष्य के जीवन में परेशानियां तो चलती रहती हैं। यह परेशानियां तो मनुष्य के जीवन में सबसे पहले ही आ जाती हैं। इनका निर्माण तो ईश्वर पहले ही कर देता है। अगली बात दोस्तों, इस महीने आपके साथ धोखाधड़ी होने के भी बड़े योग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा देखने में आ रहा है कि आपका कोई अपना ही आपके साथ कोई ऐसी साजिश करेगा, आपको धोखा दे देगा, जिसके चलते आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हम आपको पहले ही सावधान कर देते हैं कि दोस्तों आप अपने आसपास चल रही घटनाओं को जरूर देखें, उन्हें नजरअंदाज न करें और अपने मन में विचार करें कि आपके आसपास चल क्या रहा है। आपके जो अपने हैं, जो आपके साथ रहते हैं 24 घंटे, उनको जरूर समझने की कोशिश करें कि वह आपके बारे में क्या सोचते हैं, वह आपसे किस कदर जुड़े हुए हैं, आपका लाभ कराएंगे या आपका घाटा कराएंगे, आपके हित के बारे में कितना सोचते हैं। दोस्तों अब हम आपको उपाय बताते हैं, तो उपाय को ध्यान से सुने। दोस्तों इस मंगलवार या शनिवार आप यह उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप यह उपाय मंगलवार या शनिवार नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी दिन कर लेना। नवरात्रियों के 9 दिन बहुत शुभ होते हैं। उपाय दोस्तों आपको कैसे करना है यह आप जान लीजिए, ध्यान से सुने। उपाय आपको सुबह सुबह करना है, यानी कि 10 बजे से पहले पहले आपको यह उपाय कर लेना है। दोस्तों आप सुबह जल्दी से उठ जाएं और नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर, इसके बाद दोस्तों आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ कर लें। फिर आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और 11 पान के पत्ते लेना है। उन पान के पत्तों पर 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी रखनी है। अब आप इस सामग्री को पान के पत्ते पर रख लें। फिर आपको 1 कलावा लेना है। आपको यह कलावा इन पान का बीड़ा बनाते हुए आप 11 पानों का 11 बीड़ा बना लें और इस पर थोड़ा सा लाल सिंदूर से इसका पूजन कर दें। और आप यह पान के 11 जो आपने बीड़ा तैयार किए हैं, यह बजरंग बली को अर्पित कर दें।